अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी के मैथमेटिक्स का और यूनिट 3 है थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। और इसमें जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं और वो टॉपिक है द फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसमें मैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे दो पार्ट्स करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 के। सबसे पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन हमारे पास जो गिवन है जिसकी हमने मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इट इज 3x² प्लस 6x माइनस 13। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले ये स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, भला -1 है या कोई और नंबर है, आप इसको कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो आपकी नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 3 इंटू x² प्लस 2x माइनस 13 ओवर 3। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। सो fx इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x पावर 2, और चूंकि आपके पास यहाँ पे प्लस है तो डेफिनेटली क्या साइन आएगा, प्लस का ही आएगा। और 2 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूले का 2 होता है। और यहाँ पे आप दो ब्रैकेट्स लगा दें। यहाँ पर तो आपको पता है कि x आएगा और बेसिकली आपने 2x कंप्लीट करना होता है, तो 2x ऑलरेडी कंप्लीट है। तो वैसे भी जो सेकंड आपका फैक्टर होगा, 2 के साथ पहला फैक्टर तो x आएगा, दूसरा जो फैक्टर होगा जो x का कोएफिशिएंट 2 लिखा हो इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आता है 1। और इसके बाद आप इसी 1 का स्क्वायर आप यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। और ये टर्म ऑलरेडी मौजूद थी, -13 ओवर 3। अब इसके बाद देखिएगा fx इक्वल टू 3, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर पहली 3 टर्म्स हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर, ये बेसिकली क्या चीज है, ये बेसिकली आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर है। और उसके बाद आप ऐसा कीजिएगा, अगली दोनों टर्म माइनस की हैं तो आप इनमें से माइनस को बेशक कॉमन ले लें और ये आपके पास रह जाएगा 1 प्लस 13 ओवर 3। अभी जो माइनस के बाद जो ब्रैकेट्स में 1 प्लस 13 ओवर 3 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं और ये आपके पास बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लें, एलसीएम 3 होगा और ये बन जाएगा 3 प्लस 13। और इसके बाद आप इसको फर्दर रिराइट करें, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3। अभी जो नंबर आपने कॉमन लिया हुआ था आप इसको रीमल्टीप्लाई कर, तो fx जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, fx इक्वल आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3, जब से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ओवर 3 के साथ तो 3 जो 16 के डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहां पे रह जाएगा 16। अब यहां पे इस वक्त स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। असल में आपने किया क्या है, असल में जब आप एक फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो जब ये फॉर्म बना लेते हैं तो यहां से आप इसकी बता सकते हैं कि आया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो अब सबसे पहले फोकस आपने करना है कि यहां पर a क्या है। यहां पे जो a है
बेसिकली 3 है। Here a is equal to 3 and it is greater than 0. It is positive. और एक बात याद रखिएगा, जिसमें a ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा उसमें जो पैराबोला जो ओपन होगा, पैराबोला ओपन होगा अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपका जो लीडिंग आपके टर्म है वो आपके पास x स्केयर है, और x स्केयर का जो कॉफिशिएंट है यहां पर वो बेसिकली 3 है। और x की हायर वैल्यूज के ऊपर आप नोट कीजिएगा, जैसे आपकी x की बेशक आप पॉजिटिव साइड में हायर वैल्यू ले लें या नेगेटिव x की बड़ी वैल्यू ले लें, तो आप नोट करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू देगा। और जैसे जैसे आप x को बेशक पॉजिटिव साइड में बढ़ाते जाएं या नेगेटिव साइड में बढ़ाते जाएं, fx की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला ओपन हो रहा है अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, और जो पैराबोला अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस ओपन होता है बेसिकली उसका जो ग्राफ होता है लाइक दिस होता है, कि मैं यहां पर एक्सिस नहीं प्लॉट करूंगा क्योंकि मैं इसका एक जनरल सा ग्राफ सिर्फ बता रहा हूं। तो ऐसा ग्राफ जो होता है बेसिकली ओपन होता है अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, और ऐसे ग्राफ की जो आप मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है बेसिकली याद रखिएगा, मिनिमम वैल्यू जो होती है जिस पॉइंट पे होती है उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h एंड k। इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं, यानी कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेसिकली h एंड k होते हैं। और वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो h है, तो h हमें बताता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम है, और k हमें क्या बताता है? k हमें ये बताता है कि k इसकी ये तो या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। लेकिन पर्टिकुलर टू दिस क्वेश्चन a यहां पे 3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो पैराबोला कर्व है दैट ओपन्स अपवर्ड, एक तो ये हो गया, इट मींस इट हैज मिनिमम वैल्यू। याद रखिएगा, जो पैराबोला अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है इसकी मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है कितनी है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? k की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू है k इज इक्वल टू -16। और किस पर है? एट h इज इक्वल टू -1, यानी कि एज पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, और कितनी वैल्यू है? -16 है। जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.1। अब यहां पे जो फंक्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर x के साथ -2 आ रहा है। तो सवाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि x के साथ चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला जो ओपन हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। x की वैल्यूज अगर आप चेंज करते जाएंगे, भला आप पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ाते जाएं, भला नेगेटिव साइड पे आप कम करते जाएं, तो बेसिकली fx जो होगा वो नेगेटिव साइड पे बढ़ता जाएगा। आप ये समझें कि नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ऐसा जो पैराबोलास होते हैं बेसिकली वो उनकी जो डायरेक्शन होती है अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस होती है, यानी कि इट ओपन्स अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। तो ऐसे पैराबोलास के अंदर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और मिनिमम अब वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें यही करेंगे, सबसे पहले आप फंक्शन में अगेन लिख रहा हूं और -2 कॉमन लूंगा। -2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी? आपके पास एक तो x² हो जाएगा, और यहां पर रह जाएगा 1/2x, और ये आपके पास है -21/2। तो यहां पर मैंने क्या किया है? -2 को कॉमन लिया है। अब -2 को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशंस है अगेन मैं यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा। तो fx इक्वल टू -2, x क्या है? बेसिक x स्क्वायर, डेफिनेटली द स्क्वायर ऑफ x,
और चूंकि 1/2x के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, प्लस का 2 प्लस 2 आएगा और फर्स्ट ब्रैकेट्स के अंदर x लिखेंगे और सेकंड के अंदर ये जो 1/2 है इसको हाफ करके लिख देंगे तो स्केयर ऑटोमेटिकली जो है आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4 और आपने क्या करना है यहाँ पे 1/4 स्केयर आपने यहाँ पर ऐड भी करना है और यहाँ पे 1/4 स्केयर आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऑलरेडी जो टर्म पड़ी हुई है वो है जी -21/2। अब इसके बाद जो पहली तीन टर्म्स हैं, पहली तीन टर्म्स कौन कौन सी, ये जो पहली तीन टर्म्स हैं ये बेसिकली इसको आप एक परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू -2x प्लस 1/4 होल स्केयर। नेक्स्ट आपके पास क्या है -1/16 -21/2। थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, आप लास्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दें। इससे होगा कि कई बच्चे गलती कर जाते हैं साइन में, तो उनको आइडिया नहीं होता कि किसके साथ प्लस लगाना है किसके साथ माइनस लगाना है। जब ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आपके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब आप नोट कीजिएगा इट इज इक्वल टू -2x प्लस 1/4 होल स्केयर और एलसीएम जो होगा यहाँ पर क्या आएगा 16, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और उसके बाद 2 8 are 16, 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 168। नेक्स्ट स्टेप आएगा -2 इन ब्रैकेट्स x प्लस 1/4 होल स्केयर -169/16। अब भूलिएगा ना -2 को लाजमी आपने मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आप एज तो सही बता पाएंगे लेकिन के बताने में आपको गलती हो जाएगी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो के को बोल देते हैं के -169/16 है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने -2 को अंदर मल्टीप्लाई लाजमी करना है और ये आपके पास होगा -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्केयर और जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -169/16 से तो ये प्लस हो जाएगा 169/8। अगेन मैंने फंक्शन को fx को किस फॉर्म में लिखा है, फंक्शन को लिखा है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के। मगर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो -2 है एंड विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड तो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है वो उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट h is equal to -1/4 and maximum value is k is equal to 169/8। यानी कि एंडिंग आप जैसे मर्जी कर लें, पहले आप k बता दें या बाद में h बता दें,